आइए बात करते हैं कंगना रनावत जी की, जिनकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हूँ। हर्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी पसंद करती थी, ठीक है। क्योंकि वो जिस तरह का उनका स्ट्रगल था, मतलब जैसे ही वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई थी और फिर उन्होंने मुंबई में बहुत सारी चीज़ें फेस की, फिर भी उन्होंने बैकआउट नहीं किया, उन्होंने फ़ाइट किया, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी और सब कुछ फेस करते हुए उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। बड़ी रिस्पेक्ट मतलब उस लेडी की मेरे मन में थी। मतलब जो भी आउटसाइडर्स लड़कियां या जो भी मिडिल क्लास की लड़कियां या जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, एक तरह से वो उनकी आइडियल हुआ करती थी। लेकिन अभी जो इन दिनों जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा समझ के बाहर है, वो नहीं समझ में आया, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, ये क्यों किया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि जब इंसान चोट खाया हुआ होता है तो वो दूसरों के लिए, क्योंकि उसे अपना पेन पता होता है, तो दूसरों के लिए रास्ते बनाते चलता है, ना कि रास्ते बंद करते चलता है। बट वो रास्ते बंद करने लग गई। इतनी नफरत, मतलब इस बारे में क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कंगना जी से बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त कई साल पहले, आज से कई साल पहले, जब उनके साथ गलत चीज़ें हुई, उन्हें लोगों ने परेशान किया, बहुत ज़्यादा हैरेस किया, काम को लेकर के फ़िज़िकल टॉर्चर हुई, तो उन्होंने उस वक्त स्टेप क्यों नहीं लिए? उस वक्त उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की? उस वक्त उन्होंने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? और आज इतने सालों के बाद क्यों गुहार लगा रही हैं, क्यों मुद्दा बना रही हैं, क्यों उन पुरानी बातों को उठा रही हैं? मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब जिनके साथ भी गलत होता है तो मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। बस मैं जानना चाहती हूँ मुझे बस क्या है ना, एक चीज़ नहीं समझ में आती, जानते हैं क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सालों के बाद, पेन तो तब हुआ था, परेशान आप तब हुए थे, तो इतने सालों के बाद क्या होता है कि आपको आना पड़ता है मीडिया में अपना पेन लेकर के, अपना दर्द लेकर के, कि आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले, 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था। ये बात एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। भाई किसी के साथ गलत होगा, बड़ा सिंपल सी बात है, किसी के घर में चोरी होती है तो वो क्या करेगा? भाई चोरी हुई, सीधा भागेगा पुलिस स्टेशन, जाकर के कंप्लेन कराया जाएगा, पुलिस एक्शन लेती है और फिर चोर को पकड़ा जाता है, यही होता है, ठीक है। फिर आसपास के लोगों को पता चलता है तो चोर उस एरिया में आना बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन चोर अपनी चोरी करता रहता है, चोर चोरी नहीं बदले, कुछ चोर सुधर जाते हैं, बहुत सारे चोर नहीं सुधर जाते, जिनका जो काम है वो करता ही रहता है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इतने सालों के बाद, मतलब हमारे घर में चोरी आज होती है, हमारे घर में डकैती आज पड़ती है, हमारे घर में बीमार कोई आज होता है, बट हम जाएंगे कब? 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। ये बात एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रही है, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं है। मतलब कुछ लोग होंगे परेशान होंगे, उस पेन में होंगे, और लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक बना रही हूँ, या मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, या मैंने शायद ये सब चीज़ें फेस नहीं की हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे क्वेश्चन समझिएगा आप, इतने सालों के बाद याद आया कि हम हैरेस हुए थे, हमें प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये है क्या? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये जानना चाहती हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है।